बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा डो बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आसान सी रेसिपी से आप बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे। मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप हमेशा घर पे ही पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा डो की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ओरिगानो, जो कि यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इससे पिज़्ज़ा बेस का और डो का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ईस्ट शामिल कर रही हूँ। ये एक छोटा पैक लिया था मैंने ईस्ट का, वो शामिल कर दिया है। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को सबको मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक और ईस्ट सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैं 1 kg मैदा है तो इसके लिए मैं 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया इसके अंदर, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन सी बेस तैयार होगी। यहाँ मैं पानी से गूंद रही हूँ इस आटे को और मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। आपने इसके लिए ना तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करना है और ना ही आपने ठंडा पानी इस्तेमाल करना है इस डो को गूंदने के लिए। एक टिप मैं आपको देती जाऊँ, आप इस आटे को जितना सॉफ्ट और नरम गूंदेंगे उतनी ही अच्छी आपके पिज़्ज़ा की बेस रेडी होगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा डो को गूंद लिया है मैंने और सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा रही हूँ ताकि जब ये राइज करे तो ये बर्तन को चिपके ना और बहुत अच्छे से रेडी हो। डो को राइज होने के लिए रख दिया है, प्लास्टिक से मैंने रैप कर दिया अच्छी तरह। तकरीबन 4 घंटे में हमारी पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अब मैं प्लास्टिक को उतार रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा डो हमारी कैसी लग रही है। ये देखें, ये तकरीबन 2 गुना ज़्यादा फूल के बढ़ गई है और ये बेहतरीन सी डो हमारी रेडी है। अब मैं आपको डो दिखा देती हूँ। ये देखें किस कदर अच्छी डो तैयार हुई है। इस डो से आप तकरीबन 4 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन सी डो रेडी है। अब पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस आटे के 4 हिस्से कर रही हूँ। इससे 4 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े तैयार करूँगी मैं। तो पहले इसको एक पेड़े की शक्ल में तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा आटा तैयार हुआ है हमारा। तो ये पेड़ा तैयार कर लिया मैंने। पेड़ा तैयार करने के बाद अब मैं इसको काउंटर पर रखूँगी और इसको हाथों की मदद से फैलाते हुए बेस की शक्ल में रेडी कर लूँगी। आप इसके लिए बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेलन की मदद से इसको बढ़ा रही हूँ और आपको जितना डिज़ायर लेंथ चाहिए अपने पिज़्ज़े की उसके हिसाब से आप रेडी कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको बेल लेती हूँ। यहाँ मैंने बेल लिया है। ये देखें, इतनी थिक रखनी है हमने पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर मैंने मक्खन लगा लिया है और बेस को ऊपर रख दिया है और हाथों की मदद से इस तरह बढ़ाते हुए इसे कॉर्नर्स की तरफ ले आऊँगी। बेहतरीन सी पिज़्ज़ा बेस हमारी रेडी हो गई है और इसके ऊपर जौन सी भी फिलिंग आप चाहें वो लगाएं, चीज़ शामिल करें और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा रेडी कर लें। इंशाल्लाह मैं पिज़्ज़े की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जल्द ही। पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको मैं सेंटर से निशान लगा रही हूँ फोक की मदद से ताकि सेंटर से राइज ना हो और आप इसको इसी टाइम पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक सही रहेगी। और जब आपने पिज़्ज़ा बनाना हो इसको निकाल लें और टॉपिंग शामिल करके बना लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।